अरे भैया नमस्ते। और बोला कैसा है? मैं अच्छा हूँ और आप कैसे हैं? ठीक है, मैं तो ठीक हूँ, बस ऐसे ही गुजर के जा रहा था। और बड़े दिन के बाद मिला, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, बस सब बढ़िया चल रहा है। और आप बताओ, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। और विजय ठीक है? हाँ हाँ, अरे छोटे मालिक क्यों नहीं ठीक होंगे? हाँ। बहुत बढ़िया है एकदम। ये समझ लो कि घर में उनके बिना तो समझ लो खुशहाली नहीं है, लेकिन अब तो ये समझ लो बढ़िया जिंदगी कट रही है। अच्छा, क्यों? ऐसा क्या कर दिया विजय ने कि जो बढ़िया जिंदगी कट रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं किया। खैर मतलब आपको तो पता है कि घर में रौनक होती है तो खुशहाली जिंदगी कटती है। हाँ, ये तो है। और सब बढ़िया है? ओहो, सब्जी रायता वगैरह सब, मिठाइयाँ, ओहो, सब चीज लेके जा रहा है? लेके जा रहा हूँ। लेके जा रहा है या लेने जा रहा है? देखो अभी लेने जा रहा हूँ कुछ चीजें लेके आया हूँ। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया। और ताऊ जी ठीक है? ताऊ जी? हाँ हाँ, ताऊ जी ठीक है। तो अच्छा, पता है वो चकाचक रहते हैं। खैर ताऊ जी का अगर आपने जिक्र कर ही दिया है तो क्यों ना मैं आपको ही बात बता दूं, क्योंकि आप तो खैर अपने ही हैं। क्या हुआ? तो, हुआ ये, बताना मत, कहना मत किसी से। हुआ ये कि छोटे मालिक जो हैं बड़े मालिक को अपने साथ लेके गए थे कहीं, और पता नहीं कहाँ छोड़ के आ गए। तो वहाँ पे छोड़ कर आ गए हैं, क्यों बताते हैं उसको, कुछ ऐसा बोलते हैं वहाँ पे जो बड़े बूढ़े जो रहते हैं घर से निकाल देते हैं आवारा, क्या बोलते हैं उस जगह वो? वृद्धाश्रम। हाँ हाँ हाँ। वही वहाँ पे जो है उन्होंने छोड़ दिया उन्हें, और वो घर पे आ गए, और ये समझ लो सब मजे में कट रहा है। अब तो झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा हूँ? विजय को मैं बचपन से जानता हूँ, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। अरे वो ऐसी हरकत नहीं कर सकते। अरे उन्होंने हरकत की है, और इसमें हरकत करने की क्या बात है? भैया एक बात बताओ, बड़े बूढ़े हैं और वो घर में रहेंगे, एक बात बताओ, कौन करेगा उनका? तेरे सामने गए थे या तुझे बता के गए थे, या विजय ने तुझे बताया? किसने बताया तुझे? मेरे सामने गए थे। मेरे सामने गए थे। तेरे सामने गए थे? हाँ मेरे सामने गए थे, मैं बता तो रहा हूँ। क्या बोल रहा है तू? विजय अपने बाप के साथ गया है? विजय अपने पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ गया है? अरे अच्छी तरह जानता हूं विजय को मैं, अपने पिताजी को इस हाल में कभी नहीं छोड़ सकता वो। मुझे तो लगता है कि तुम लोगों की कोई चाल है। अगर हम पे विश्वास नहीं होता आपको तो भैया आप उनसे ही पूछ लेना। विश्वास नहीं होता? आप घर चले जाइए, उनसे ही पूछ लेना। वो किससे पूछूं? किससे पूछूं? छोटे मालिक से। उससे या तुम्हारी उस मालकिन से? क्या किया उनके साथ हैं? अरे हम क्या करेंगे? आप तो इस तरीके की आप हम पे आलछेप लगा रहे हैं कि मतलब हमने कुछ कर दिया उनके साथ, हम क्या करेंगे? मुझे तो लगता है कि तुम लोगों की चाल है, उस दौलत शोहरत के चक्कर में जो है सब ये बकवास कर रहे हो। विजय क्यों करेगा? विजय ऐसी हरकत क्यों करेगा? अपने बाप को वृद्धाश्रम क्यों छोड़ेगा? अरे तो भैया बड़े बूढ़े, एक बात बताओ, जिंदा रहेंगे मर जाएंगे, अब उनको ले जाएंगे फूक आएंगे। अरे एक बात बताओ, घर पे रहेंगे, उनकी सेवा पानी कौन करेगा? कौन उनको बिस्तर में पानी देगा? कौन उनको खाना देगा? आप तो खामोखा आपका ये सोचना है। आपने ये जो चांटा मारा है ना, वो सिर्फ इसलिए मारा आपने कि हमने आपको बताया, लेकिन आपने इस बात को पूरी तरीके से समझा या आपने मुझसे पूछा कि ये बात? और इतनी देर से क्या बकवास कर रहा हूं मैं? है क्या बकवास कर रहा हूं? अरे तो तू ये बोल रहा है कि विजय अपने बाप को, अबे अच्छी तरह जानता हूं विजय को, वो दुनिया में सारी घटिया हरकतें कर सकता है, लेकिन अपने बाप को घर से निकाल नहीं सकता और एक वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ सकता वो। अरे उन्होंने खुद बताया है हमें, वो खुद अपने साथ बिठा करके ले गए थे, खुद वृद्धाश्रम छोड़ करके हमें बताने आए। अभी तो तू कह रहा तूने देखा? मैंने देखा नहीं, लेकिन वो अपने साथ किसी काम के लिए ले गए थे, और वहां से वृद्धाश्रम छोड़ करके वो जब घर आए लौट करके तो हमने उनसे पूछा। अब बकवास कर रहा तू है? तू मुझे घुमाना चाह रहा है? अबे तू पागल हो गया? तू दुनिया भर की बातें करके ये समझाना चाह रहा है कि विजय उसको वृद्धाश्रम छोड़ आया ताऊ को? मेरी बात तो सुनो भैया, दरअसल बात ये है कि वो हमने उनसे पूछा था, मैंने उन्हें देखा नहीं वो ले गए या नहीं ले गए, लेकिन उन्होंने जब हमने उनसे पूछा कि पिताजी कहाँ हैं, घर में पिताजी नहीं दिख रहे, तो उन्होंने खुद बताया कि मैं पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ आया हूँ। मतलब ये विजय ने बताया? हाँ। इसका मतलब ये है कि विजय खुद चाहता है कि उसके पिताजी उसके घर में न रहे। अरे और देखो, और तो और हमें भी खुशी हो रही है। किस बात की खुशी हो रही है? इसी बात की खुशी हो रही है कि देखो काम भी कम करना पड़ रहा है। तो तुम्हें यकीन है विजय ने अगर अपने पिताजी को छोड़ कर आया है? अरे जब कोई आदमी अपने मुंह से बोलेगा तो विश्वास तो होगा, वो तो उनके खून है, उनके बेटे हैं। तू कहाँ आ रहा है? चल। मैं तो सामान लेने जा रहा था। और सब ठीक है घर पे? हाँ मेरे तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के ठीक होने वाले नहीं है।
चल। आप तो ना जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। चाहता हो बाद में हमारी। मुझे तो लग रहा है ये साला झूठ बोल रहा है, ताऊ जी घर पे नहीं है। ये बोल रहा है कि इन लोगों ने ढूंढा है ताऊ जी को। और विजय विजय ये बता रहा है कि उनको वृद्धाश्रम छोड़ कर आया। किसकी मानूं? खैर, अगर विजय को बाकी में अपने पिताजी का इतना ख्याल होता ना तो एक बार मुझसे पूछता, गांव के सारे बुजुर्ग जो है उनसे पूछता। अच्छा हुआ मैं विजय की शक्ल देखना नहीं चाहता। मालकिन को बताऊंगा मैं। अरे मालकिन! गोलू, सामान ले आया? हाँ मैं सामान तो ले आया। अच्छा ठीक है, सारा सामान आ गया ना? सारा सामान आ गया। पर मालकिन ये बताओ मालकिन, हाँ? मालिक कहाँ है? वो तो सो रहे हैं अपने रूम में। क्या हुआ, तू इतना घबरा क्यों रहा है? मैं घबरा इसलिए रहा हूँ कि आज डॉक्टर अरुण मिले थे मुझे। आप जानती है ना जो डॉक्टर साहब आते थे हमारे घर पे। अरुण भैया मिले थे? हाँ हाँ। कुछ पूछ रहे थे क्या? मैं बता तो रहा हूँ पूरी बात। हुआ ये कि जब वो मुझे रास्ते में मिले तो उन्होंने मैंने उनसे दुआ सलाम हुई मेरी, मैंने उनसे हालचाल भी पूछा। उसके बाद उन्होंने एक बात मुझसे पूछी। उन्होंने पूछा कि उन्होंने छोटे मालिक और बड़े मालिक दोनों के बारे में पूछा। बड़े मालिक के बारे में पूछा तो मैंने क्या बोला तूने? मैंने उनको जैसा जैसा मेरे मन में आया वैसे बातें बना बना के मैंने उनको गुमराह कर दिया। फिर भी कोई डाउट तो नहीं कर रहे थे ना? नहीं नहीं नहीं, अरे डाउट क्यों करेंगे? आपको पता है ना मैं कितना चालाक हूँ। बोला क्या तूने? मैंने बोला, जब उन्होंने पूछा कि बड़े मालिक कहाँ हैं और उनके पिताजी, तो मैंने उनसे कहा कि देखो भैया, धीरे बोल, धीरे कहीं सुन ना ले। मैंने बोला कि भैया मुझे तो पता नहीं है। और देखो हम लोग वहाँ पे थे नहीं जिस समय पिताजी वो ले गए थे पिताजी को। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोले जा रहा है तू? मेरा मतलब ये है कि विजय बाबू को तो पता नहीं है कि पिताजी कहाँ हैं। और मैंने जो इल्जाम था वो विजय बाबू पे ही लगा दिया। क्या? मैंने लगा दिया कि हमें पता नहीं है। और उन्होंने जब हमने उनसे ये वाली बातें पूछी कि पिताजी कहाँ हैं, तो उन्होंने ये वाली बात कह दी थी हमसे कि उनको मैं वृद्धाश्रम छोड़ आया हूँ। मैंने अगर अरुण ने विजय को पूछ लिया तो? अरे अगर वो पूछ लेंगे तो हम उनको इस तरीके से गुमराह कर देंगे बातों पे बात करके कि वो फिर कुछ कहने लायक नहीं रहेंगे। मालकिन आप कैसी बातें करती हैं? और तुम्हें तो पता है कि मैं हूँ ना, मैं हूँ। और जब मैं हूँ तो आपको किसी भी बात की वहाँ तो तूने बोल दिया जो भी बोला, लेकिन आगे क्या होगा ये सोचा? आगे जो होगा जबकि तब देखेंगे। अभी जो मैं बातें करके आया हूँ उनसे, उनको मैंने पूरी तरीके से गुमराह कर दिया है और वो अब इस बात पे ध्यान नहीं देंगे। और वो खुश थे एकदम। वो ऐसा नहीं है कि वो किसी बात को सोच रहे हो या वो कर रहे हो। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता, मेरे समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा। आगे क्या होगा? अरे एक बात बताऊं मैं तुम्हें, जब डॉक्टर साहब जब उनसे पूछेंगे विजय बाबू से कि तुम्हारे पिताजी तो तुम अपने पिताजी को कहाँ छोड़ के आए, और मैंने उनको बोल दिया कि वो वृद्धाश्रम गए हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या कहेंगे कि पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। विजय बाबू डॉक्टर साहब को बोलेंगे कि वो तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन जब उन दोनों में तकरार हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, तो बातें सुलझ जाएंगी, फिर कुछ नहीं होता और इन दोनों में दरार बन जाएगी। ये अलग हो जाएंगे विजय बाबू और वो डॉक्टर साहब अलग हो जाएंगे। अब तो कुछ ही समय की बात और है कि मतलब कुछ समय बाद तो उस बुड्ढे को भूल जाएंगे। और मेरा तो ये मानना है कि बुड्ढा यहाँ भी होगा, दर बदर भटक गया होगा या फिर कहीं मर गया होगा। पागल हो गया क्या? अरे पागल कैसी कैसी बातें कर रहा है? बात खत्म करो। अब वो बुड्ढा है हमारे लिए। अब जब हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया तो अब वो कोई नहीं है। अब आप मालिक, वो ठीक है, आप चिंता मत करो। मैं इस तरीके से मत बोल। मैं हूं ना, बस आप चिंता मत करो, बाकी सारी बातें मैं संभाल लूंगा। सामान पकड़, मैं कुछ बनाता हूँ खाने के लिए। खाने के लिए कुछ बना। पता नहीं क्या होगा आगे। पायल, विजय आप? हाँ, लेकिन तुम इतनी गुमसुम कैसे खड़ी हो? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही खड़ी थी। ऐसे ही खड़ी थी? हाँ। ये पिताजी अभी तक लौट कर नहीं आए? हाँ, मैं यही तो सोच रही थी खड़े खड़े कि पिताजी 1 महीना हो चुका है और अभी तक वापस नहीं आए। भाई उन्हें अब तो गए और कोई खबर भी नहीं आई। महीना या महीने से ऊपर हो गया है, अब तक तो उन्हें तीर्थ यात्रा से वापस आना चाहिए था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, रह रह के खटक रही है। मैंने सब जगह पता कर लिया लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि पिताजी आखिर कौन सी तीर्थ यात्रा गए। तुम्हें कुछ बता के भी नहीं गए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया, बस यही बोला था कि मैं यात्रा पर जा रहा हूँ। मैंने सारी ट्रैवलिंग पता कर ली, सारे बस स्टैंड पे पता कर लिया, सब जगह पता कर लिया। आखिर पिताजी
मुझे बिना बताए 1 महीने आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। यही तो मैं सोच रही थी, कभी इतना टाइम नहीं हुआ और कुछ खबर भी समझ नहीं आ आई। रहा पिताजी कहाँ गए और अब तक वापस क्यों नहीं आए। मैं भी घबरा रही हूँ, तो आप मालूम करो ना, कहीं देखो जाकर। मैं बचपन से देख रहा हूँ पिताजी मुझे बिना बताए 2 दिन कहीं नहीं जाते, और अब तो उन्हें गए हुए 1 महीना हो गया। ऐसा करिए, कहीं देख आइए। अरे भाई मैंने सब जगह पता कर लिया, सारे दोस्तों से पूछ लिया, जो उनके मिलने वाले थे उनसे पूछ लिया, उनके सारे दोस्त गांव में हैं, बस एक पिताजी नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि मुझे बिना बताए, तुम्हें बिना बताए इस घर से वो ऐसा तो कहाँ चले नहीं? गए। पिताजी कहीं रास्ता भटक गए हो? रास्ता भटक गए हो? हाँ, और कहीं गुम हो गए। लेकिन क्यों, पायल, उन्हें फोन वोन तो चलाना आता नहीं, इसीलिए हमारे पास खबर नहीं आ पा रही। लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना, ये बात घर से बाहर ना जाए, क्योंकि समाज में हमारी बहुत इज्जत है, और जब लोगों को पता चलेगा कि पिताजी बिना बताए 1 महीने घर से बाहर हैं, तो बहुत मुश्किल होगा गांव में जीना। बातें कर रहे हैं विजय आप, मैं किसको बताऊंगी? और वैसे भी आपको तो पता है ना, मैं तो घर की कोई भी बात बाहर नहीं कहती हूँ। लेकिन एक बात और, क्या? वो तुम्हारा लाडला है ना जो गोला, गोलू? थोड़ा उसे भी समझाओ, अब ठीक कहीं है, ऐसा ना हो वो गांव में इसका ढिंडोरा पीट दे कि धनी राम जी 1 महीने से गायब हैं। नहीं। बुलाओ उसे। गोलू, गोलू। हाँ मालकिन। अरे मालिक, मालिक कुछ कह रहे हैं, समझ ले। भाई गोलू, देखो दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ बताओ। देखो गोलू, तुम जानते हो मैं पिताजी से कितना प्यार करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम जानते हैं। और बिना बताए 1 महीने से कहीं बाहर चले गए हैं। देख, ये घर की इज्जत की बात है, और इसे मजाक में मत लेना। नहीं। तू बाहर किसी से मत कहना कि बाबूजी घर से 1 महीने से गायब हैं। इससे हमारी गांव में हमारी नाक कट जाएगी। आप मालिक चिंता मत करो, देखो घर की बात है, मुझे भी पता है, और ऐसी जो घर की बातें होती हैं, ये मेरा भी घर है, अगर मैं किसी को बताऊंगा तो उसमें मेरी भी बेइज्जती है। भाई मेरा घर है, मैं नहीं और हाँ, बताऊंगा। कोशिश करना कि बाबूजी का कुछ पता लग सके, बाबूजी कहाँ हैं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उनके बिना घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बाबूजी बिना बताए 1 महीने, समझ नहीं आ रहा कि बाबूजी इस उम्र में चले गए और बिना बताए, लेकिन वो कहाँ गए कुछ पता नहीं चल पा रहा। अरे आगे बेटा, तू घर गया था ना, और तुझे विजय मिला? क्या कह रहा था कुछ मेरे बारे में? ताऊ जी, कैसे बताऊं आपको? आप जिस घर की बात कर रहे हो ताऊ जी, वो घर आपका रहा नहीं है। क्या? और जिस बेटे की बात कर रहे हो ना, वो बेटा आपका रहा नहीं है। ताऊ जी, लगता है विजय के लिए आप मर गए हो। नहीं बेटा, विजय ऐसा नहीं है। विजय जरूर ढूंढा होगा मुझे। तेरी सुनाई में नहीं आया होगा, कुछ तो कहा होगा बेटे उसने। बोलना बेटा। विजय से मुलाकात तो नहीं हुई, तुम्हारे उस नौकर से मुलाकात हुई, गोला से। उसने बताया कि जब विजय घर पे आया शहर से, तो वो लोग कहने लगा कि वो मैं अपने पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़कर आया हूँ। अरे डूब के मर जाना चाहिए ऐसे बेटे को। सही कहते हैं कोई, कि इससे अच्छा तो औलाद ही ना हो। हाँ बेटा, है तो वो मेरा बेटा, बुरा है, मगर उसकी वो कुछ भावनाओं में बह गया है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। ताऊ जी, मैं जानता हूं आप विजय से बहुत प्यार करते हो। मैं जानता हूं कि आप विजय की बात सुनकर तकलीफ होती है आपको, लेकिन ये सच है ताऊ जी, ये सच है। आपके बेटे ने आपको धोखा दिया है, ये सच है। जो बचपन का मेरा दोस्त था ना, अरे जो दोस्त मेरे साथ उंगली पकड़ के स्कूल की तरफ जाता था, अरे इतना प्यार करता था मुझे, और मैं भी हमेशा, देखा ना आपने, बचपन से आज तक कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो शेयर ना की हो।
अरे हमने कोई भी शादी ब्याह, अरे हर जगह खुशियां मनाई हमने, लेकिन आज आज ताऊ जी जितना दुख आपको हो रहा है ना, उतना दुख मुझे भी हो रहा है। अरे आपने तो बेटा खोया है, मैंने भी अपना दोस्त खो दिया। ताऊ जी मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप कहीं जाओ। ताऊ जी अगर आपको बेटे को आपकी फिक्र होती ना, आपने जितनी वकालत उसको पढ़ाई है ना, वो सारी वकालत के एक एक अक्षर आपके मुंह पे दे मारे उसने। हाँ बेटे, सच कह रहा है तू। कुछ मैंने ज्यादा ही उसे पढ़ा लिखा दिया, तो पढ़ाई की रोशनी में उनसे बाप नजर ही नहीं आया। कैसी पढ़ाई? अरे ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए, इससे तो जाहिल, अनपढ़, गंवार रहता तो अच्छा था। मगर तू भी तो पढ़ा हुआ है ना, तेरे अंदर ऐसी बातें क्यों नहीं है जो उसके अंदर आ? ताऊ जी मैं जानता हूं आपको तकलीफ हो रही है, इसीलिए आप पढ़ाई पर लांछन लगा रहे हैं। ताऊ जी हर इंसान पढ़ा लिखा समझदार होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ लिखने के बाद भी जाहिल हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि सारे जितने भी पढ़े लिखे हैं वो अच्छे नहीं होते। ताऊ जी मैं जानता हूं कि आपको तकलीफ हुई, आपका दिल दुखा है, लेकिन एक बात, जो बात आपके दिल में चुभ रही है, वही बात मेरे सीने में भी रह रह के चुभ रही है। ताऊ जी बस एक टाइम था कि विजय के साथ सब कुछ गुजारा। ताऊ जी अब मैं चाहता हूं कि मैं शहर जा रहा हूं अपनी पूरी फैमिली के साथ। वहीं मैंने एक क्लिनिक खोला है। जिस तरह इस गांव की यादें आपके साथ निकलेंगी, मेरी भी निकलेंगी। इस गांव में जब तक हम रहेंगे, आप कभी विजय को नहीं भूल पाओगे। हाँ बेटा। और मैं भी विजय को नहीं भूल पाऊंगा। इस गांव की सारी यादों, अरे इस गांव की हर एक चीज छुपती है ताऊ जी, अब छुपती है। ताऊ जी मैं जानता हूं कि विजय ने बहुत बुरा किया है। ताऊ जी बस एक बात ताऊ जी, एक बार, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, ऐसे आंसू नहीं देखूंगा आपकी आंख में। उस विजय से जरूर मिलके जाऊंगा, उसको बताऊंगा कि ये गांव छोड़ के जा रहे हैं हम। नहीं बेटा, उसे मेरे विषय में और जो भी हुआ उससे भूल जाओ, उसे कुछ मत बताना। क्या बात उसे कर रहे हैं? तकलीफ होगी बेटे। ताऊ जी हाँ बेटा। अरे जिस इंसान ने आपको पूरे 1.5 महीने तक पलट के नहीं देखा, और आप अब भी उसकी तकलीफ में जीना चाहते हैं। उसने जो जख्म आपके सीने में दिए ताऊ जी, अरे ताऊ जी आपका दिल नहीं है, आप बहुत महान इंसान हैं। ताऊ जी बस मेरी एक बात, अगर आप चाहते हो कि मैं सब कुछ विजय को या किसी को ना बताऊं, तो ठीक है ताऊ जी, हम बिना बताए कल इस गांव को छोड़ के चले जाएंगे। और हाँ, आज से आपका विजय बेटा नहीं है, अरुण आपका बेटा है। हाँ बेटा।